चेरिया बरियारपुर में विभागीय निर्देश के आलोक में दिनांक 26/11/25 से 3/11/25 तक प्रत्येक पंचायत में वासंतिक रबी कृषि जन कल्याण चौपाल 2025 का आयोजन किया गया। आज दिनांक 28/11/2025 का आयोजन किया गया। आज प्रखंड चेरिया बरियारपुर के पंचायत चेरिया बरियारपुर ई किसान भवन एवं ग्राम बड़कुबा पंचायत एवं श्रीपुर पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसान भाग लिए। कृषि प्रसार कमी के द्वारा कृषि विभाग में संचालित सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी कुसुम कुमारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक मोहन कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक मुकुल कुमार, कृषि समय बाद संजय कुमार, मनीष कुमार एवं किसान सलाहकार समरजीत कुमार उपस्थित थे। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर आप सभी अन्नदाता को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किसान चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं कौन है? कृषि विभाग में अभी 10 से 12 योजनाएं चल रही है, जिसमें सबसे मुख्य योजना जिसमें आप लोगों की भागीदारी भी मुझे चाहिए, ई-केवाईसी की योजना है, जिसमें मेरे पंचायत के, मेरे ब्लॉक के सभी किसानों का, जो भी पंजीकृत किसान है, ई-केवाईसी होना अति आवश्यक है। पीएम किसान का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी है और FRID बना हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अभी सरकार की योजना है और इस पे सरकार काफी फोकस की हुई है कि पीएम किसान में सभी पंजीकृत किसानों का ई-केवाईसी आप लोग का होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे यहाँ सीड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य चल रहा है, जिसमें हम लोग बीज वितरण करते हैं अनुदानित दर पर। साथ ही हम लोगों के यहाँ बीज वितरण के साथ साथ यांत्रिकरण योजना में जिन लाभुकों ने आवेदन किया था, उनका आवेदन का परमिट हमारे पास आ चुका है। तो जिनका भी परमिट हो वो यथाशीघ्र लेके मशीन क्रय करके अपना आवेदन करवाना सुनिश्चित करें। अभी आप लोगों से हमको एक हेल्प चाहिए हमारे विभाग को कि 7वीं लघु सिंचाई योजना चल रही है, जिसमें आपके यहाँ आपके पंचायत में जितनी भी बोरिंग हो रखी है उसकी हम लोगों को गणना करनी है। हमारे विभाग के लोग उसकी गणना करेंगे, जिसमें आप लोगों का सहयोग होना जरूरी है, क्योंकि उनको वहां तक ले जाना, अपने एरिया तक जहां आपने बोरिंग करवाई है उसका खाता खेसरा उपलब्ध करवाना और जो भी जानकारी उसमें मांगी गई है वो दे करके अपना जियो टैग फोटो वहां पे आप लोगों को करवाना है। तो इसमें आप हमारे कर्मी का अब एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है कृषि यांत्रिकरण योजना। भारत सरकार के द्वारा इस बार बिहार सरकार से मिलकर 91 प्रकार के कृषि यंत्र पर 91 प्रकार के कृषि यंत्र पे आप लोगों को 40% से लेकर 80% अनुदान पे कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे जो इच्छुक किसान भाई हैं, छोटे से लेकर बड़े यंत्र तक का जो अनुदान का लाभ आप ले सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो यंत्र है, जो हमारे छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसान के लिए, उनके लिए भी यंत्र है और जो वृहद किसान हैं उनके लिए भी यंत्र उपलब्ध है। इसमें मुख्य रूप से जो छोटे यंत्र हैं, जो हमारे किसान भाइयों की मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित हैं, उसमें एक यंत्र है पावर स्प्रेयर, बैटरी चालित पावर स्प्रे, जिसमें सरकार के द्वारा अनुदान दे है, जिसमें समान वर्ग के लिए 1200 रुपया और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग के किसान भाइयों के लिए 1500 रुपया अनुदान है। इसी प्रकार छिड़काव यंत्र में एक गटोर छिड़काव यंत्र है, गटोर, इसमें समान वर्ग के किसान भाई जो है उनको 2000 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के किसान भाइयों के लिए 2500 रुपया अनुदान है। इस बार छिड़काव यंत्र में एक विशेष यंत्र का भी आप लोग को अनुदान के दे हेतु उपलब्ध कराया गया है। उस यंत्र का नाम है सोलर चालित पावर स्प्रे मशीन। सोलर चालित मतलब कि बहुत सारे किसान भाइयों का ये शिकायत रहता था कि जब हम खेत पे जाते हैं वहां बिजली का अभाव रहता है, अगर बैटरी किसी कारण से डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज को छुटकारा पाने के लिए सोलर पैनल से युक्त आपको जो है एक पावर स्प्रे उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको खेत में आप धूप में अगर उसको रख के 2 घंटा अगर उसमें चार्ज सोलर प्लेट से कर देते हैं तो आपको 8 से 10 घंटा तक उसका उपयोग आप स्प्रे के रूप में, छिड़काव के रूप में आपके द्वारा किया जा सकता है। इस पे सरकार के द्वारा समान वर्ग के लिए 7200 रुपया अनुदान है और जो हमारे कैटेगरी वाले किसान है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो किसान भाई है, उनको 9000 रुपया सब्सिडी इस पे दे है। ये छिड़काव यंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। उसी प्रकार हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो खेती के साथ पशु का भी पालन करते हैं। उसके लिए पशु जब पालन करते हैं तो उनको घास का चारा को कुट्टी करने के लिए चारा कल भी 4 प्रकार का इस बार अनुदान उपलब्ध है। 2 रोलर वाला चारा कल, 3 रोलर वाला चारा कल, 3 से 5 एचपी मोटर चालित चारा कल और ट्रैक्टर चालित चारा कल जो 35 एचपी से ऊपर का हो। इस पे सरकार द्वारा अनुदान दे है। समान वर्ग के जो हमारे किसान भाई हैं उनको 2 रोलर वाला चारा कल के 2400 रुपया अनुदान है और जो रिजर्व वर्ग के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के जो किसान भाई हैं उनको 3000 रुपया अनुदान दे है।
इसी प्रकार $3 का जो चारा कल है उसमें सामान्य वर्ग के लिए 3200 रुपया और जो रिजर्व वर्ग के जो हमारे किसान भाई उनको 4000 रुपया। उसी प्रकार मोटर चालित चारा कल जो कि विद्युत से आपको चलता है, इस पे समान वर्ग के लिए आपको 14000 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 17500 रुपया अनुदान दे है। इसी प्रकार ट्रैक्टर चालित चारा कल भी सरकार द्वारा अनुदान दे है, इसमें समान वर्ग के लिए आपको 40,000 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 50,000 अनुदान दे है। एक बात का जिक्र इसमें करना चाहते हैं, सरकार ने इस बार अगर कोई भी यंत्र है उसका जो क्राइटेरिया तय किया है कि किस कैटेगरी वाले को कितना मिलना है। इसमें 21.24% जो हमारे अनुसूचित जाति के किसान भाई हैं उनके लिए स्पेशल जो है इसमें रिजर्व रखा गया है और 1.74 वर्ग जो है जो रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के किसान भाई के लिए इसमें व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ जो समान वर्ग के जो किसान भाई बचते हैं उसमें से 18% अति पिछड़ा वर्ग के जो किसान भाई हैं उनका दयनीय हालत स्थिति सही नहीं रहने के कारण बिहार सरकार ने इस बार यह फैसला किया है कि वैसे किसान जिनकी माली हालत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसान को नहीं सही रहती है उनको 18% रिजर्व वर्ग से उनको भी वही लाभ दिया जाएगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान भाइयों को जितना अनुदान दे रहता है। इसके लिए कोई भी आप कैटेगरी का अनुदान अगर लेना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई अपने जाति प्रमाण पत्र को अपलोड ऑनलाइन करते समय हर हाल में देना है। और एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि 20,000 से जो भी नीचे का यंत्र है उसमें हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह की कागजात की आवश्यकता नहीं है। उनको लगान रसीद नहीं रहेगा तब भी वो उसमें योजना का लाभ ले सकते हैं। पूर्व में हमारे किसान भाइयों को विभिन्न प्रकार के चौपाल का कार्यक्रम जो 10 साल से चलते आ रहा है, आप ही लोगों के सुझाव पे बहुत सारे किसान भाई ये कहते थे कि सर हम लोग का अपने नाम से जमाबंदी है ही नहीं और आप बोलते हैं कि योजना का लाभ लीजिए। तो सरकार ने इस बात तय किया है कि 20,000 से जो भी नीचे यंत्र है, एक मोटर आबाद है उसमें, लेकिन 20,000 से जो भी नीचे अनुदान वाले जो भी यंत्र है उसमें आपको किसी भी तरह की जमीन की रसीद की आवश्यकता नहीं है। 20,000 से जो भी ऊर जाकर सब्सिडी है उसमें भी इस बार सरकार ने कुछ सुधार किया है। बहुत सारे किसान भाइयों को 20,000 से ऊपर यंत्र में स्वयं के नाम से जमीन अद्यतन रहना चाहिए था, या कहा जाता था 3 साल पहले का अद्यतन से मतलब 2025-26, 2024-25 और 2023-24, ये 3 साल का आपको लगान रसीद होना जरूरी था। साथ ही साथ अगर लगान रसीद नहीं है तो कहा जाता था भू स्वामित्व पत्र एलपीसी उनके नाम से होना अनिवार्य है। तो बहुत सारे किसान भाई का ये शिकायत रहता था, चौपाल में कहते थे कि सर हमारे बाबा दादा के नाम से रसीद है तो हम योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। आप तो चौपाल में कह के चले जाते हैं कि आप जो है योजना का लाभ लीजिए, लेकिन इस बार बिहार सरकार ने 27/11/2023 को एक पंचायती राज विभाग के तहत अध्यादेश निकाले थे 11/417, उसका जो है पत्रांक है और दिनांक 27/11/2023 को, जिसमें एक वंशावली जो है पंचायती राज विभाग के स्तर से वंशावली निर्गत किया जाता है। उसमें आप लोगों को अपना हिस्सा दर्शाते हुए, जैसे हमारे फलना बाबू के नाम से जमाबंदी पंजी कायम है, उसमें रकबा अगर 100 डिसमिल है तो उनका जो वंशावली सीढ़ी नुमा जो बनता है उसमें दर्शाते हुए वो आप रकबा अंकित कीजिएगा। वंशावली के आधार पर भी इस बार आप लाभ ले सकते हैं, अपने नाम से जमीन रहे या नहीं रहे। इस बार सरकार के द्वारा जो है आप लोग को यह सहूलियत प्रदान किया गया है, वंशावली के आधार पर आप योजना का लाभ लीजिए, बशर्ते कि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो वंशावली निर्गत किया जाता है और संशोधित आगे होते रहेगा, इसी आधार पर आप लाभ लेने का अधिक से अधिक किसान भाई प्रयास करें।